ओपनिंग सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि सबमरीन में पानी तेज़ी से भर रहा है। अरमान और क्रू उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेशर ज़्यादा होने के चलते वह उस लीक को बंद नहीं कर पाते हैं। अरमान और उमोट ये डिसाइड करते हैं कि लीकेज को बाहर जाकर वेल्डिंग करना पड़ेगा। उधर योंजा अपने पापा को खोने के कारण रो रही होती है। उमोट योंजा और अरमान को ड्राइव के लिए तैयार होने को बोलता है। अगली सीन में योंजा और अरमान सबमरीन को फिक्स करने के लिए समुद्र में उतरते हैं। अरमान वेल्डिंग मशीन से सबमरीन को फिक्स करने लगता है और योंजा उस पर नज़र रखने लगती हैं। तभी योंजा को पीछे से एंगलर मछली आकर टक्कर मार देती है और उसके हाथ से उसके पिता का डॉग टैग, जो उसकी एक आखिरी निशानी थी, वो नीचे छूट जाता है और धीरे धीरे गिरने लगता है। उधर योंजा उस डॉग टैग को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह सबमरीन का रास्ता भटक जाती है, भूल जाती है। इधर 10 मिनट का टाइम भी खत्म होने लगता है। डेफनी परेशान हो जाती है। अरमान सबमरीन को फिक्स कर चुका होता है। वह योंजा को ढूंढने निकलता है और किस्मत से वह उसे मिल भी जाती है और वो दोनों वापस सबमरीन में आ जाते हैं। अब उमोट योंजा से मिलने उसके केबिन आता है और वो दोनों कमांडर को याद करते हैं। इधर फेलिक्स अरमान को जिम के बारे में बताता है। शायद उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। वो लोग अब बेस पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से खाली होता है। लेकिन मीटिंग हॉल में जब वो घुसते हैं तो वहाँ पर सब उन्हें मरे हुए मिलते हैं। उधर उमोट, जो सोल्जर्स और सेलर्स मारे गए थे, उन्हें दफनाने का आदेश देता है। साथ ही साथ वो अपने कमांडर को भी पूरे मान सम्मान से दफनाते हैं, उन्हें गोलियों की सलामी देते हैं। उमोट को मास ग्रेव में उसकी छोटी बहन दिखाई देती है। ऑल्टन उमोट को बताता है कि पूरे शहर में आग लगी हुई है। योंजा अपने फादर, जो कि उस सबमरीन के कैप्टन भी थे, उनकी तस्वीर को ऑपरेशन रूम में लगाती है तो सभी सेलर्स एक साथ उन्हें सल्यूट करते हैं। अगले सीन में अरमान सबमरीन को वेल्डिंग कर धीरे धीरे ठीक करने लगता है। उमोट योंजा को राशन ढूंढने को बोलता है और डेफनी को दवाइयाँ। तो जिम भी डेफनी की इस काम में मदद करने को तैयार हो जाता है। उमोट राना को उसके पीछे आने को बोलता है। इधर अरमान और डेफनी फिर से क्लोज आ जाते हैं। राना और उमोट बेस में जाकर खोजबीन करने लगते हैं। तभी उमोट राना से पूछता है कि उन लोगों ने उसी दिन ही ड्राइव क्यों लगाई थी, लेकिन राना उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। योंजा और आल्टन अब बेस में राशन की तलाश करने लगते हैं, जहां पर आल्टन योंजा को बताता है कि किसी भी चीज़ में अब वो कोई टेस्ट नहीं बचा है, हालांकि अभी वो चीज़ें एक्सपायर भी नहीं हुई है। योंजा अपना बैग रखकर जब आल्टन के पास पहुंचती तभी उसे पीछे की तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों चौकन्ना होकर उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगते हैं। योंजा जब वापस आती है तो उसे वहाँ से उसका बैग गायब मिलता है, जिससे वो श्योर हो जाती कि इस बेस में उनके अलावा भी कोई और है। डेफनी और जिम को फार्मेसी मिल जाती है, जहाँ जिम कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। शायद वह नशे का आदी था और नशे के सामान को ढूंढ रहा था, जिस पर डेफनी उसे गुस्सा करती है। उधर अरमान और फिलिक्स सबमरीन की मेस में खाना खाते रहते हैं। तभी फिलिक्स को किचन में कोई दिखता है, जो उसे धक्का मारकर भागने की कोशिश करता है। फिलिक्स उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे चकमा देकर बेस की ओर भागता है। उधर फिलिक्स सबको उस स्ट्रेंजर के बारे में बताता है और सब मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं और आखिरकार वो स्ट्रेंजर फिलिक्स को गन पॉइंट में ले लेता है। अब हमें यह पता चलता है कि यह स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट हैथिस है और इसी के साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है।